अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मसाला फूड। आज बनाएंगे इंतहाई चटखारेदार और जायकेदार कबाब की रेसिपी। सिर्फ एक पाव गोश्त से हम तैयार करेंगे ढेर सारे कबाब। बहुत ही कम बजट में ढेर सारे कबाब बन जाएंगे, लेकिन जायके में इंतहाई चटखारेदार और मज़ेदार होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी ये मज़ेदार से कबाब बनाकर स्टोर कर सकें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो चने की दाल है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये अच्छी तरह से भीग गई है, इसका हमने पानी जो है वो ड्रेन कर देना है। हमारे पास 1 पाव गोश्त है, बीफ बोनलेस है, ये लेंगे। एक प्रेशर कुकर में मैंने दाल शामिल की है, पूरी दाल शामिल कर देंगे। साथ ही हमने जो गोश्त लिया है 1 पाव बोनलेस, वो शामिल कर देंगे। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। लहसुन का पूरा 1 बंच लीजिएगा, वो शामिल करेंगे। अदरक का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा वो लेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज है, कट करके शामिल कर देंगे। तीनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। मसालों में हम शामिल करेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा शामिल करेंगे साबुत 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून। हल्दी हमने ½ टीस्पून शामिल करनी है। साबुत गरम मसालों में कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको निकालना मुश्किल हो जाता है मसाले के अंदर से और पिसते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। 4 कप पानी है, ये शामिल करेंगे फुल भर के। 4 गिलास तकरीबन पानी है, शामिल कर देंगे। 4 गिलास से ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा, ये खुश्क भी जल्दी हो जाएगा और हमारा गोश्त और दाल भी इन 4 गिलास में अच्छी तरह से गल जाएगी। तमाम चीज़ों को मिक्स करके 25 मिनट विसिल आने के बाद आपने 25 मिनट के लिए इसको कुक करना है। देखें 25 मिनट हो गए हैं, दाल भी अच्छे से गल गई है और गोश्त भी हमारा गल गया है। और देखें पानी भी बहुत अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है, सारे मसाले का पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वांटिटी अब मैंने आपको जो पानी की बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मसाला पीसने वाला जो डोरी डंडा होता है, उसके डंडे से मैं इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी गरम गरम। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इजी लगा तो मैंने इसको इस तरह से मसाले को कूट लिया है। अब एक बर्तन में हमने इसको निकाल लेना है। किसी खुले बर्तन में निकाल लीजिएगा तो ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। चलें जी, तमाम मसाला हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब आधा किलो के करीब बॉयल आलू लेंगे। पहले आलू को अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है, इसमें कोई गुठली या कोई लम्स आलू का रह ना जाए। बहुत अच्छे तरीके से हमने तमाम आलूओं को मैश कर लेना है। उसके बाद हमने इसको अपने मिक्सचर में बहुत अच्छी तरीके से सख्त हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स कीजिएगा जिस तरह से आटा गूंथते हैं, ताकि आलू बहुत अच्छी तरीके से मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। सख्त हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्सचर रेडी हो गया है हमारा। अब इसमें कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 हरी मिर्चें, ये मैंने बारीक कट की हैं, या आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। धनिया पुदीने का पूरा 1-1 बंच आपने धो के शामिल करना है। खुश्क करने के बाद 1 लेमन का जूस शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा कबाब में। 1 लेमन का जूस शामिल कर देंगे। नमक मिर्च मैंने टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा कम लगा, तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर में हमने 2-3 दफ़ा मिक्सचर को इस तरह से चीज़ें डालकर मिक्स किया है। अगर आपको ये रनी लगे थोड़ा सा, तो आप इसको फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा, तो ये सख्त हो जाएगा और कबाब बनाने में भी आसानी होगी। कबाब बनाने की क्वांटिटी ये है कि 1 टेबल स्पून के करीब आपने मिक्सचर लेना है। अगर आपने छोटा कबाब बनाना है तो 1 टेबल स्पून मिक्सचर लेके उसकी बॉल बना के आपने उसका इस तरह से फ्लैट करके कबाब की शेप दे लेनी है। और अगर बड़ा कबाब बनाना है तो आपने 1.5 टेबल स्पून के करीब आपने मिक्सचर लेना है और उससे आप बड़े साइज़ के कबाब बना के स्टोर कर सकती हैं। इसके अलावा कबाब मेकर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनसे भी आप एक ही साइज़ के कबाब बनाकर रेडी कर सकती हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने आपको ये क्वांटिटी आपको बता दी है। जिनके पास कबाब मेकर नहीं है वो 1 टेबल स्पून कबाब का मिक्सचर लें और उसका इस तरह से कबाब बनाकर रेडी कर लें। बहुत मुनासिब साइज़ होता है कबाब का ये। तो हमने तमाम कबाबों को इसी तरह बनाकर रेडी कर लेना है। जब तमाम कबाब रेडी हो जाएंगे तो आप चाहें तो इनको थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रख सकती हैं, लेकिन मिक्सचर हमारा इतना ज़बरदस्त है कि हम इसको
इसी वक्त फ्राई भी कर सकते हैं। तो आप इनको कबाबों को तकरीबन 1 महीने के लिए स्टोर कर सकती हैं। देखें कितने ढेर सारे कबाब हमारे बन के रेडी हुए हैं। जायका भी इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, जायके में इनका कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे बीफ के कबाब होते हैं बिल्कुल सेम जायका होता है इनका। एक अंडा लेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया करें। अगर आप सही से इसको नहीं बीट करेंगे तो 2-4 कबाब फ्राई करने में ही पूरा अंडा आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको बीट करेंगी तो 10 से 12 कबाब आसानी से एक अंडे में फ्राई हो जाते हैं। बस हमने इनको अंडे में कोट करते जाना है और मीडियम फ्लेम पे इनको हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले कबाब हैं। बहुत ही कम बजट में आप बहुत सारे कबाब बनाकर रेडी कर सकती हैं। टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमने दूसरा साइड इनका चेंज कर देना है। गोल्डन कलर आ जाएगा और क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे तो बस हमने इनको निकाल कर डिश आउट कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई जूसी कबाब बनकर रेडी होते हैं। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम मसालों में, लेकिन इंतहाई चटखारेदार और जायकेदार कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ज़रूर बनाइएगा इन मज़ेदार से कबाब को और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बनाएं इन मज़ेदार से कबाब को और चटनी और रायते के साथ इनको एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।